Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 को। क्या हैं ये पार्ट नंबर 1 और 2, किस तरह से हाइपरबोला के एलिमेंट्स को फाइंड करना है। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 6.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 पे बात करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये उसका उलट चलेगा सारा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन होगी और हाइपरबोला की उस इक्वेशन के मुताबिक आपने चलना होगा बैकवर्ड, और आप इसके एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास ये होता था कि आपको एलिमेंट्स गिवन होते थे और आप वहाँ से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करते थे, बट अब आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मौजूद होगी और आपने वहाँ से उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है। सो किस तरह से करना है और क्या सवाल है, ज़रा देखिएगा। पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो हाइपरबोला होता है ना, उसके राइट साइड पे 1 होता है। सो हमें इसके राइट साइड पे 1 बनाना है। सो उसके लिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम ये लिख देते हैं कि गिवन आपके पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो लिखिएगा। गिवन दैट, मैं ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। 9 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो इसको आपने लेफ्ट पे लाके पहले डिवाइड कर देना है, क्योंकि राइट पे 1 होना चाहिए। सो उसके लिए हम ये लिख देते हैं, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 9 ऑन द बोथ साइड्स। हमारे पास जो रिजल्ट कुछ इसका इस तरह से आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1। ले जी, ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पे एक बात तो बड़ी सिंपल है कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अभी हम ये जज नहीं कर पा रहे कि अगर आप देखें कि आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अगेंस्ट एक्स एक्सिस बन रहा है, बट दोनों वैल्यूज सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें एक्स स्क्वायर ओवर 9 यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यूज के अगेंस्ट देखना होता है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, सो वो बड़ा वाज़ेह है। सो यहाँ ए जो है हमने डिसाइड करना होता है कि वो क्या है, और बी डिसाइड करना होता है कि वो क्या है। सो ये आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो इस अबव इक्वेशन के मुताबिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि ए स्क्वायर भी 9 है और बी स्क्वायर भी 9 है और वो दोनों सेम है। सो इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या सिचुएशन बनती है, ए स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर 9, तो जो ए हमारे पास आता है वो हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस बनाएं, चूँकि वर्टिसेस की मदद से हमने आगे प्रोसीड करना होता है कि वर्टिसेस क्या हैं इसके। सो वर्टिसेस तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर हूँ, एग्जैक्टली सेंटर इसका वो आ रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस। सो वर्टिसेस आपके प्लस माइनस ए इसी से बना लें, या पहले आप एलिमेंट्स पूरे कर लें और एलिमेंट्स पूरे करने के बाद एक ही वक्त में हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। अब हाइपरबोला के अंदर हम जानते हैं कि ये जो हाइपरबोला होता है ना, इसके अंदर आपके पास ये जो सी स्क्वायर है ये इक्वल्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सो इसके मुताबिक ये 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18 आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर रूट। अब 18 स्क्वायर रूट से क्या मुराद ली जाती है, अगर आप 18 स्क्वायर रूट को देखते हैं तो ये बेसिकली बनता है 9 क्रॉस 2
9 जो है ये एग्जैक्टली प्लस माइनस 3 इंटू 2 आ जाएगा। सो ये आपके पास C, और C की वैल्यू अगर लेंथ की फॉर्म में देखी जाए तो C की वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली आ जाती है, वो आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। सो इस तरह से ये लेंथ आ गई इसकी, आपके पास ये लेंथ आ गई। अब लेंथ भी आपके पास C की मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। अब यहाँ से अगर आप इसकी अब फैक्टर्स की जानिब आ जाएं, अब सेंटर से स्टार्ट करें। जो जो रिक्वायरमेंट है हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई कि आप सेंटर फाइंड करें, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। सो मैं उसी तरतीब से चलता हूँ। पहली सबसे जो बात हमसे डिमांड की गई वो डिमांड थी सेंटर की। अब सेंटर देखिएगा क्या है। सेंटर हम आमतौर पे जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपके पास वर्टिसेस हैं या उसका मिड पॉइंट ले लें, या आपके पास जो मौजूद है फोसाई उसका मिड पॉइंट ले लें। लेकिन यहाँ अगर कंपैरिजन करें, जैसे हम x माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कंपेयर करें, तो h और k तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है। c ऑफ एच के जो आ रहा है वो तो हमें वैसे ही नज़र आ रहा है कि वो 0 0 है। एक बात हो गई। सेंटर के बाद जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ना, वो फोसाई है। अब फोसाई को फाइंड करना है तो फोसाई आपके पास, चूंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, तो वो होता है प्लस माइनस सी और 0। सो प्लस माइनस सी और 0 के मुताबिक जब मैं चलूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा फोसाई एफ ऑफ प्लस माइनस, ये सी की वैल्यू एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और 0। ये हमारे पास इसका फोसाई आ गया। तीसरी बात जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई वो इसकी एक्सेंट्रिसिटी है। अब जब हम एक्सेंट्रिसिटी की जानिब मूव करते हैं तो जी थर्ड पॉइंट पे ये है एक्सेंट्रिसिटी। अब वो एक्सेंट्रिसिटी जो हमारे पास डिमांडिंग है वो हमने फाइंड करनी है। E का फॉर्मूला होता है C ओवर A। आपके पास C है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और जो A है वो एग्जैक्टली आपके पास मौजूद है 3। सो A 3 आ गया था। सो जब इसको इससे कैंसिल किया तो E आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, और ये हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो ग्रेटर देन 1 होता है। ये 3 इसके फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। चौथे फैक्टर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इसका फोर्थ फैक्टर क्या है। ले जी, हम आते हैं इसके फोर्थ फैक्टर की जानिब, और फोर्थ फैक्टर है कि इसके वर्टिसेस बताएं। सो वर्टिसेस बताने के लिए ऑब्वियसली आपको ये ऊपर एक तो ये गिवन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सिस कहीं पैरेलल तो नहीं है, तो एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं है किसी भी एक्सिस के, वो एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस जो है वो लाई करता है। सो अगर आप उस एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी लाइबिलिटी को लेके चलते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो वर्टिसेस हैं वो आते हैं प्लस माइनस ए और 0। सो यहाँ के मुताबिक वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 और 0। दीज आर द वर्टिसेस। ये आपके पास इसके वर्टिसेस आ गए। और लास्ट जो फैक्टर इसका बचता है वो है डायरेक्ट्रिसेस का। सो नंबर 5 पे मैं चलता हूँ और बात करता हूँ कि इसके डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं। ये इसका फिफ्थ और लास्ट फैक्टर है डायरेक्ट्रिसेस का। सो जो हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस आने हैं वो फॉर्मूला, चूंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए प्लस माइनस ए ओवर ई, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, प्लस माइनस ए ओवर ई। लो जी, प्लस माइनस ए ओवर ई के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अब जो ए है वो आपका 3 है, और जो ई है ये अभी आपने ऊपर फाइंड किया जो कि आपके पास स्क्वायर रूट 2 बना, सो ये आ गया स्क्वायर रूट 2। सो हेयर वी हैव 2 डायरेक्ट्रिसेस विच इज एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस का, और एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस का। सो ये इसके डायरेक्ट्रिसेस हो गए। जल्दी से इसका ओवरव्यू ग्राफ का भी ले लेते हैं। ये इसका ग्राफ आपके पास मौजूद है, मैंने आपके सामने इसको लेके आया। आपने देखा सबसे पहले इसके वर्टिसेस की बात की, तो वर्टिसेस हमारे पास एक था 3 0 और एक था माइनस 3 0। ये इसके वर्टिसेस आ गए। जब आपने इसके फोसाई फाइंड किए तो वो 3 के साथ स्क्वायर रूट 2 यानी कि 3 से थोड़ा सा आगे
यहाँ पे वो मौजूद हैं एग्जैक्टली इस जगह पे। लेट्स से दैट मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ लगा देता हूँ। ये इसका फोकस एक ये है 4 से थोड़ा पहले और इधर यहाँ पे, और ये बन रहा है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और साथ 0। इधर बन रहा है -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और साथ 0। अब ये जो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं ना, इसका सेंटर भी आपने देखा एग्जैक्टली वो ओरिजिन पे ही था, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती हैं ये 90 डिग्री पे आप जाएं और जितने डिस्टेंस पे फोकस से आपका वो उधर है उसके मुताबिक आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहाँ पे बन रही है 3/√2। ये आपके पास है 3/√2। तो 3 से √2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन इस जगह पे आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे लाइन लगा दीजिए। लेट्स से दैट पर्पल में हम लाइन लगा देते हैं। एक ये इसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया, एक इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 3 के बिल्कुल करीब तरीन यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इसके 2 डायरेक्ट्रिसेस हो गए जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते थे। जो पॉइंट हमारे पास मौजूद थे उसके मुताबिक ये डाटा एडजस्ट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ इस डाटा को। बाकी चीज़ें एग्जैक्टली आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ हमसे डिमांड नहीं की गई इसके एसिम्पटोट्स की, अदरवाइज हम उसकी जानिब भी मूव करते। सो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है। पार्ट 2 में देखिएगा, पार्ट 2 हमारे पास है x²/4 और इसी तरह -y²/9 -y²/9 इज इक्वल्स टू 1। लें जी, इसका भी जो एक्सिस है वो डिसाइडेड है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करता है। सो मैं इसके सोल्यूशन में जाता हूँ और जो गिवन है इक्वेशन वो लिखता हूँ। गिवन डाटा या गिवन इक्वेशन मेरे पास जो है वो है x²/4 -y²/9 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे a² जो है वो 4 के इक्वल आ गया, जो मेरे पास b² है वो 9 के इक्वल आ गया। यहाँ से मैंने देखा कि a जो है वो 2 और जो b है वो 3 आ जाएगा। सो ये चीज़ आ गई। अब c को पहले फाइंड करेंगे एज यूजुअल, और फिर c को फाइंड करने के बाद तमाम एलिमेंट्स को हम वहाँ से देख लेंगे। c हमारे पास क्या आएगा, एज आपको पता है हाइपरबोला के अंदर जो c² होता है वो a² b² की एडिशन होती है। सो c² इज इक्वल्स टू a² आपके पास हो जाएगा 4 और b² आपके पास हो जाएगा 9। तो c² इज इक्वल्स टू 13 और c इज इक्वल्स टू 13√। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब c भी आ गया। अब आप सेंटर से आगाज करें और इन तमाम वैल्यूज को फाइंड कर दें। जब मैं सेंटर की बात करता हूँ यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 पे मैंने फाइंड करना है सेंटर। मैं कोशिश करूँगा एक ही पैटर्न पे तमाम क्वेश्चंस को चलाऊं ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। सेंटर तो इससे बड़ा वाजे और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है, वो C(0,0) आ जाएगा। सेंटर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पॉलिसी और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी वैल्यू आ रही है जो कि C(0,0) बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम इससे आगे मूव करते हैं और सेंटर के बाद बात करते हैं इसकी फोसाई के ऊपर। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि हमने इसमें से फोसाई को कैलकुलेट करना है। अब फोसाई हमारे पास चूंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है एग्जैक्टली, तो प्लस माइनस c और 0 आ जाएगा। तो हमने c की वैल्यू ऊपर फाइंड करके रखी हुई है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √13 और 0। तो ये एग्जैक्टली इसके मुताबिक आ जाएगा। तीसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी की जानिब जब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि जी एक्सेंट्रिसिटी क्या है, तो देखिएगा मैं अगर बताऊं कि मैंने फाइंड करना है इस एक्सेंट्रिसिटी को, E को, और E का फॉर्मूला होता है C/A। दोनों वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। C मेरे पास 13 का स्क्वायर रूट है, A मेरे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आता है वो 2 आता है। सो ये जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बनेगी,
square root 13 over 2 और obviously that is greater than 1 so that is hyperbola shape में exactly बन रहा है। नंबर 4 पे चलता हूँ और नंबर 4 पे जो मैंने फाइंड करना है वो फाइंड करना है वर्टिसेस को। अब वर्टिसेस भी बड़े इसके अंदर वाजे से हैं। वर्टिसेस जो आपके पास इसके अंदर मौजूद हैं वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर हम मौजूद हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए हमने प्लस माइनस ए और ज़ीरो ही बताना है। सो प्लस माइनस ए और ज़ीरो मीन्स दैट प्लस माइनस 2 और 0 दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस हाइपरबोला। आखिरी चीज़ जो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं नंबर 5 पे वो इसके डायरेक्ट्रिसेस है। मैं हमेशा ये कहता हूँ और जब मैं समरी वाला लेक्चर करवाया था और हर दफ़ा पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में मैंने समरी के ऊपर बड़ा फोकस किया और उसको स्पेशल एक लेक्चर के तौर पे रखा ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स की बातें समझ आ जाएं। और यहाँ मैं उन्हीं समरीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जो आपके पास आता है वो a ओवर e आता है। अब ये सिर्फ एक्सिस डिसाइड करना होता है कि इधर x आना है या y आना है। राइट पे तो आपके पास a ओवर e ही रहना है। सो आप उसके मुताबिक देखते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास 2 है और जो हमने फाइंड किया था एक्सेंट्रिसिटी को वो स्क्वायर रूट 3/2 है। सो इसके मुताबिक जब मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो ये आ रहा है कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 13। सो ये जो 4 ओवर स्क्वायर रूट 13 आ रहा है इसके दो डायरेक्ट्रिसेस बन गए, एक माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 13 पे और एक प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 13 पे। ये इसके डायरेक्ट्रिसेस आ गए। अब एक नज़र इसके ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ को देखते फिर इसको आगे प्रोसीड कर। तो इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने जी ये इसका ग्राफ है। अब एक नज़र जल्दी से ओवर रिव्यू कर लें इसका, क्योंकि यहाँ वैसे डिमांडिंग नहीं है ग्राफ, लेकिन मैं आपकी प्योर ऑब्जर्वेशंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। ये आप देखें वर्टिसेस आपने यही रखे थे जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। आपके पास एक वर्टेक्स है 2 0 और एक वर्टेक्स है -2 एंड 0। उसके बाद जब आपने इसके फोसाई की बात की थी तो इसका जो फोसाई आया था वो आया था स्क्वायर रूट 13। अब स्क्वायर रूट 13 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग बनता है। ये कह लें कि वो तकरीबन इस जगह पे मौजूद है। स्क्वायर रूट 13 0 फोसाई बना लिए। जो दूसरा हम लिख रहे थे यहाँ पे वो था माइनस स्क्वायर रूट 13 और 0। फिर इसके जो डायरेक्ट्रिक्स बनाए आपने उसके डायरेक्ट्रिक्स के मुताबिक आपकी जो वैल्यू बन रही है वो अराउंड जो आपने बनाई वो 4 ओवर स्क्वायर रूट 13। अब 4 को जब आप डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट 13 के तो ये बड़ी करीब होगी इस 0 के, यानी कि आप देखें एग्जैक्टली मैं अगर इसको बनाऊं आपके सामने तो ये वैल्यू बिल्कुल जिस जगह पे स्केल आया है अराउंड इधर ही ये वैल्यू बनेगी। तो इसको रेड कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लाइन इधर तक और एग्जैक्टली इसके इस साइड पे ये जो लाइन है वो ये बन जाएगी। तो ये इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे। ये आपके पास इसके कुछ ज़रूरी फैक्टर्स थे जिनको हाईलाइट कर दिया और आपको दिखा दिया कि किस तरह से आपका ये बन जाएगा ओवरऑल लेक्चर, ओवरऑल ये इसका सॉल्यूशन। जी तो आपने देखा किस तरह से हमने परफॉर्म किया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।